कनोटेशन एंड डिनोटेशन, आपका एक टॉपिक आता है कनोटेशन एंड डिनोटेशन, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कनोटेशन एंड डिनोटेशन क्या होता है? टू प्रिंसिपल मेथड और डिस्क्राइबिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। मतलब कनोटेशन एंड डिनोटेशन क्या होता है? वर्ड्स के मीनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए दो मेथड्स बताए जाते हैं आपके वेस्टर्न लॉजिक में, ठीक है। कनोटेशन रेफर टू द वाइड अरे ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशन दैट मोस्ट वर्ड नेचुरली कैरी विद देम, ठीक है। देखिए, मतलब क्या होता है कनोटेशन, मतलब क्या होता है कि कोई मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डिनोटेशन, ब्लू कहने का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर आपके डिनोटेशन में क्या होता है? उसका लिटरल मीनिंग जो होता है, ठीक है। डिनोटेशन क्या होता है? उसका जो लिटरल मीनिंग है, ठीक है। और कनोटेशन मतलब क्या होता है? उसका वाइड रेंज, उसका जैसे हम लोग एक तरह से कहें कि उसका जो और अलग अलग मीनिंग है। जैसे ब्लू अगर हम लोग ऐसे कहते हैं तो ब्लू का मतलब क्या होता है? फीलिंग सैड, ठीक है। अगर आप आई एम फीलिंग ब्लू, अगर मैं ऐसा कहती हूँ इसका मतलब क्या है? ब्लू कलर मतलब मुझे ब्लू कलर दिख रहा है या मैं ब्लू कलर फील कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मैं सैड फील कर रही हूँ, ठीक है। मतलब कनोटेशन का मतलब क्या होता है? उसका नेगेटिव या पॉजिटिव उसका मीनिंग, ठीक है। जो जो अलग अलग चीजों में अलग अलग हो सकता है। ये कनोटेशन क्या होता है आपका? अलग अलग संस्कृति या अलग अलग लोगों में इसका जो मतलब है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन डिनोटेशन मतलब क्या है? एक तरह से उसका जो लिटरल मीनिंग है, ठीक है। एक तरह से अगर आप लोग सिंपली इसको समझें तो कनोटेशन क्या होता है? एक तरह से सब्जेक्टिव ओपिनियन, ठीक है। हमने लिटरली वो नहीं है लेकिन आप इसको समझने के लिए कर सकते हैं। कनोटेशन क्या होता है? सब्जेक्टिव ओपिनियन, जैसे कि ये पर्सन टू पर्सन क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है, अलग अलग जगह के अनुसार वेरी कर सकता है। लेकिन आपका जो डिनोटेशन है वो क्या होता है? उसका लिटरल मीनिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ओपिनियन जो हमने पढ़ा, ठीक है। जो हमने ऑब्जेक्टिव ओपिनियन पढ़ा था, मतलब कि आप हर जगह जाएंगे तो पानी का मतलब पानी ही होगा, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं जैसे कनोटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक वर्ड है उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग, या उसके एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कनोटेशन कहते हैं। समझ में आ गया कनोटेशन डिनोटेशन? यस मैम। इसका इसका डायरेक्ट वर्ड्स आप लोग समझिए, जैसे असर्शन एंड रीजन में आता है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न कैसे आते हैं इसका? अ प्रॉपर नेम हैज ओनली डिनोटेशन बट नो कनोटेशन, ठीक है। एक प्रॉपर नेम है उसका सिर्फ और सिर्फ डिनोटेशन होगा, उसका कनोटेशन नहीं होगा। आगे है इंटेंशन रिफर टू द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एक्सटेंशन रिफर्स टू द सेट ऑफ सब्सटेंसनेस। शायद इंटेंशन एक्सटेंशन हमने पढ़ा नहीं है, एक मिनट। हाँ, इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट्स द इंटरनल कंटेंट और फीचर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, उसकी जो विशेषता है। इंटेंशन मतलब क्या होता है? उसकी जो विशेषता है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या उस कंटेंट के जो फीचर हैं, उसको मतलब इंडिकेट करता है इंटेंशन, ठीक है। और टर्म कॉन्सेप्ट दैट कंस्टिट्यूट फॉर्मल डेफिनेशन, जैसे इंटेंशन का मतलब क्या होता है? उसकी विशेषता, उसका जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो, उसको हम लोग इंटेंशन कहते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होता है? रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी बाय नेमिंग द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट इट डिनोट्स, ठीक है। उसको कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल किया जा सकता है। इंटेंशन मतलब क्या? उसकी विशेषता। और एक्सटेंशन मतलब क्या? उसको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, कहाँ कहाँ उसको अप्लाई किया जा सकता है, वो आपका क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, ठीक है। उस बेसिस पे आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से भी आजकल कनोटेशन डिनोटेशन है, वहां से प्रश्न आपके बनने लगे हैं।
आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो वहां पे भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखिए, पहला आपको क्या समझ में आ रहा है? ए प्रॉपर नेम हैज ओनली डिनोटेशन बट नो कनोटेशन। ठीक है, प्रॉपर नेम का क्या होता है? डिनोटेशन। जैसे मैं बोलूंगी राधा, ठीक है, या निधि, राधा या निधि मैं बोल रही हूँ, तो इसका क्या होगा? इसका कोई डिनोटेशन हम लोग निकाल सकते हैं क्या? मतलब इसका कोई और मीनिंग, अलग मीनिंग कोई निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। ठीक है, एक प्रॉपर कोई नेम है तो उसका हम क्या निकालेंगे? उसका एक डिनोटेशन फॉर्म होगा, मतलब कि उसका लिटरल मीनिंग होगा, उसका कोई एक तरह से अलग मीनिंग नहीं होगा। अगर मैं यहीं पे अगर मैं बोलूं टॉल, ठीक है, तो टॉल कहने से हम क्या कह सकते हैं कि निधि जो है वो टॉल है। ठीक है, मतलब इसका अलग वो निकल सकता है, ठीक है, मीनिंग निकल सकता है। लेकिन अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तो वो सिर्फ क्या होगा? डिनोटेशन के फॉर्म में होगा, मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ लिटरल मीनिंग होगा। ठीक है, अगर हम इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं, ठीक है, तो इंटेलिजेंट कहेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं राधा या निधि क्या है? इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये आपका इसका कनोटेशन फॉर्म निकल सकता है। लेकिन राधा या निधि हम नाम कह रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक डिनोटेशन, एक लिटरल मीनिंग होगा, लेकिन उसका कनोटेशन नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई डबल मीनिंग या उसका कोई और एक्स्ट्रा मीनिंग, उसका कोई विशेषता नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है? पहला वाला आपका रीजन सही है। फिर हमने अभी क्या पढ़ा? इंटेंशन क्या होता है? रेफर्स टू सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इंटेंशन में क्या होता है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और इंटेंशन में क्या डिफाइन किया जाता है? उसका जो एक लिटरल मीनिंग है जिसको वो डिनोट करता है, बस उसे ही। सब्सटेंसिव यानी कि उसका जो सब्सटेंस है, जो लिटरल मीनिंग है, उसको ही डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? रीजन हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि बोथ करेक्ट है, इंटेंशन भी करेक्ट है और एक्सटेंशन भी करेक्ट करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन क्यों है इसका करेक्ट? मतलब आपका जो असर्शन दिया है वो भी सही है और आपका जो रीजनिंग दिया है वो भी सही है। ठीक है, लेकिन ये इसका सही रीजनिंग है या नहीं? तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है कि ये इसका सही रीजनिंग है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा डिनोटेशन, मतलब डिनोटेशन कैसा होगा आपका? एक तरह से एक्सटेंडेड होगा। ठीक है, और कनोटेशन कैसा होगा? इंटेंडेड होगा। ये समझ में आया? कनोटेशन इंटेंडेड और एक्सटेंशन, और जो है वो सॉरी, डिनोटेशन एक्सटेंडेड, ये जो मैंने कहा ये आप लोग को समझ में आया? जैसे रात में भी कुछ भी, तो उससे एक है, पर उसको काउंट नहीं करें, मतलब मीनिंग मीनिंग होनी की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है आपका? ये रीजन है, मतलब रीजन भी इसका करेक्ट है। समझ में आ रहा है? इस तरह के प्रश्न इसमें आपके आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग इंटेंशन डिक्रीजिंग एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें आपका एक टर्म आता है इंक्रीजिंग इंटेंशन और डिक्रीजिंग एक्सटेंशन। दोनों का मतलब एक ही है, या तो आप उसको इंक्रीजिंग इंटेंशन कहिए या डिक्रीजिंग एक्सटेंशन कहिए। ठीक है, मतलब क्या होता है? व्हेन ईच टर्म इन द सीरीज एक्सेप्ट द फर्स्ट कनोट्स मोर, ये मोर है, मोर एट्रीब्यूट्स देन वन प्रीसीडिंग इट। ठीक है, व्हेन ईच टर्म ऑफ द सीरीज एक्सेप्ट फर्स्ट इज मोर स्पेसिफिक देन द प्रीसीडिंग इट। ठीक है, मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एनिमल। ठीक है, एनिमल कह रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसमें कह रहे हैं मैमल,
फिर मैमल, फिर उसके बाद हम इसमें कह रहे हैं एलिफेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इंटेंशन या डिक्रीजिंग एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जब आप जाएंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट जो टर्म है उसको छोड़ करके, कनोट्स मोर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोर एट्रीब्यूट्स देन वन प्रीसीडिंग इट। एनिमल अगर हम कह रहे हैं, ठीक है, एनिमल अगर हम कह रहे हैं, इसमें क्या है, एनिमल में आपकी बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है, दो पैर वाले जो होंगे उनको भी एनिमल कहेंगे, जो चार पैर वाले हैं उनको भी एनिमल कहेंगे, ठीक है। एनिमल में आपका बहुत सारी चीज, मतलब इनकी विशेषता भी आपकी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। फिर मैमल, मैमल कहेंगे तो क्या है, मैमल कहेंगे तो यहाँ पे मैमल का मतलब क्या होता है, स्तनधारी, ठीक है, जो स्तनधारी एनिमल के अंतर्गत जो सिर्फ और सिर्फ स्तनधारी हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैमल कहते हैं, ठीक है। अब मैमल के अंतर्गत भी क्या हमने सिर्फ एक कह दिया एलिफेंट, ठीक है, तो ये उसका एट्रीब्यूट क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, है ना, मतलब इसकी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, इसके कम होंगे, समझ में आ रहा है ना। एनिमल के एट्रीब्यूट ज्यादा होंगे, उसके बाद मैमल के एट्रीब्यूट उससे भी कम होंगे उससे, और एलिफेंट के एट्रीब्यूट उससे कम होंगे, ठीक है, मतलब उसका जो फैलाव है वो कम होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से इसी को इंक्रीजिंग एक्सटेंशन या फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंटेंशन या डिक्रीजिंग एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखें कि जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा, ठीक है, मोर स्पेसिफिक देन द वन प्रीसीडिंग इट, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये स्पेसिफिक ज्यादा, अब एनिमल कह रहे हैं हम इसमें, तो एनिमल में बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है, लेकिन मैमल में उससे कम आए, जो स्तनधारी है सिर्फ वही आए, ठीक है। और एलिफेंट में क्या हुआ आपका, एलिफेंट में सिर्फ एलिफेंट की प्रजाति जो है वही आई, इसमें आपके व्हाइट एलिफेंट और आपका जो ग्रे वाला एलिफेंट है वही एलिफेंट आया, ठीक है, मतलब उसकी प्रजातियां क्या होती गई, मतलब मोर स्पेसिफिक होता गया, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन जब हम कहते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पेसिफिसिटी बढ़ती है और एट्रीब्यूट क्या होता है उसका बढ़ता जाता है, ठीक है, समझ में आया। इसका जब आप प्रश्न, हाँ, इसका जब आप प्रश्न देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन और इंक्रीजिंग decreasing intention and increasing extension, ठीक है, the series of the term is in the order to increase extension when each term of the series except the first denote class having more members, ठीक है। इसमें क्या होगा, मेंबर मोर, इसी का जस्ट अपोजिट मान लीजिए, अभी हमने क्या किया था, एनिमल है, एनिमल को पहले लिया था, फिर मैमल लिया था, ठीक है, फिर क्या लिया था हमने, एलिफेंट लिया था, ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका मोर मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि एलिफेंट आपका पहले आ जाएगा, फिर आपका क्या आएगा, मैमल आएगा, फिर आपका क्या आएगा, एनिमल आएगा, ठीक है। इसमें आपका ये वाला जो आपका है इंक्रीजिंग इंटेंशन डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, इसमें क्या होता है, मेंबर्स जो है वो कम होते जाते हैं और उनका स्पेसिफिसिटी बढ़ता जाता है, लेकिन आपका जो डिक्रीजिंग इंटेंशन और इंक्रीजिंग एक्सटेंशन है उसमें मेंबर्स आपके क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो इसमें आप कैसे जमाएंगे इनको, एलिफेंट पहले आएगा, फिर आपका मैमल आएगा, फिर आपका क्या आएगा, एनिमल आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा, इंक्रीजिंग इंटेंशन और डिक्रीजिंग एक्सटेंशन दोनों में क्या रहेगा आपका, एनिमल पहले रहेगा, टाइगर सबसे बाद में रहेगा, ठीक है, टाइगर मतलब एक स्पेसिफिक आ गया और एनिमल मतलब वाइड एरिया है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, टाइगर पहले रहेगा और एनिमल बाद में आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा और समझ भी लीजिए इसमें क्या होता है। अब देखिए इसी के अनुसार इसमें प्रश्न इसके पहले इसमें इस तरह का भी प्रश्न आता है, जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट टू विच द टर्म में करेक्टली बी अप्लाइड इज कॉल्ड, ठीक है, उन सभी वस्तुओं का संग्रह जिन पर किसी शब्द को
सही ढंग से लागू किया जा सकता है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है? सही ढंग से लागू किया जा सके। नहीं समझ में आया? क्या होगा इसमें? देखिए, सही ढंग से लागू, हमने अभी 4 चीज पढ़ा, 4 चीज आपको बस याद रखना है, ठीक है? डिनोटेशन, डिनोटेशन और एक्सटेंशन, ठीक है? याद रखिए, डिनोटेशन एंड एक्सटेंशन का मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग, ठीक है? और दूसरा हमने जो सेट पढ़ा क्या? कनोटेशन और इंटेंशन। इसका क्या मतलब है? उसका, उसमें सन्निहित जो मीनिंग है, ठीक है, मतलब उसके विशेषता के अनुसार पर या उसको अलग अलग तरह से युक्त किया जा सकता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या उसमें जो सन्निहित अलग जो मीनिंग है, जैसे हमने ब्लू के बारे में पढ़ा ना, तो ब्लू कलर हम कह रहे हैं तो वो डिनोटेशन एक्सटेंशन के अंतर्गत आएगा, लेकिन ब्लू मतलब सैड अगर हम कह रहे हैं तो वो कनोटेशन और इंटेंशन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? सही ढंग से लागू किया जा सके, करेक्टली अप्लाइड। करेक्टली अप्लाइड मतलब उसका कोई अलग मीनिंग ना हो, जो आप शब्द कह रहे हैं उसका वही मीनिंग हो जो आप शब्द कह रहे हैं, ठीक है, उसका कोई अलग मतलब नहीं। जैसे कि अभी हम लोग बात करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में ही, ठीक है, तो किसी को अगर हम मतलब किसी को हमें बुरा कहना है या ऐसे समाज में अगर हमें कुछ कहना है, अगर हमें किसी को टॉन्ट मारना है, तो हम क्या कह देते हैं? जैसे, या फिर आप लोग ऐसे समझिए, आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अरे ये तो बहुत, मतलब तू तो बहुत क्या है, अरे तुम बड़े लोग हो, ठीक है, बड़े लोग हो, ऐसा हम कहते हैं ना। तो बड़े लोग कहने का मतलब क्या है? हम उनको एक तरह से टॉन्ट मार रहे हैं कि आप हमारे साथ बात नहीं करते या हमसे मतलब कि हमारे साथ उठते बैठते नहीं है। बड़े लोग कहने का मतलब वहां पे हम उनको, यहाँ पे बड़े लोग कहने का मतलब बड़े कोई, उनको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप धन से बड़े हैं या फिर कर्म से बड़े हैं। यहाँ पे उसका लिटरल मीनिंग वो नहीं है, जो बड़े लोग का मतलब लिटरल मीनिंग वो नहीं है। उसका मतलब क्या है कि आप हमारे साथ बैठते नहीं है, हमसे बात नहीं करते, ठीक है। तो वो किस में आएगा? कनोटेशन। यहाँ पे हम उसका करेक्ट मीनिंग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम उसका बोल कुछ और रहे हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कनोटेशन एंड एक्सटेंशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? करेक्ट मीनिंग अप्लाइड, तो वो कहाँ पे होगा? डिनोटेशन एंड एक्सटेंशन में। तो आपका जहां भी एक्सटेंशन और डिनोटेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ये? चलिए नेक्स्ट, इसी में आपका एक है, व्हेन इज द सीरीज ऑफ टर्म सेड टू बी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, ठीक है। आप देखिए इंक्रीजिंग एक्सटेंशन क्या होता है, एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन में क्या होता है? टाइगर पहले आएगा, एनिमल बाद में आएगा, ठीक है, टाइगर पहले आएगा, एनिमल बाद में आएगा। ये एग्जांपल आपको याद रखना है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे कोई भी मतलब हार्ड इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चीज तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ से प्रश्न अभी बन रहा है, बहुत ज्यादा प्रश्न बनने लगे हैं यहाँ से, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए अगर आप लोगों को कुछ चीज इसमें नहीं समझ में आ रहा है। और लॉजिकल रीजनिंग जैसा मैथ्स है उसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और
स्कोरिंग यूनिट है आपका। A and B are correct. ए एंड बी, कौन सा ऑप्शन कहा आपने, ए एंड बी? Yes, ma'am. Ma'am, more members तो class size. हाँ सही है. ए एंड बी आपका सही है, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, ये वाला इंक्रीजिंग एक्सटेंशन और क्या है डिक्रीजिंग इंटेंशन, एक ही मतलब है, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन बोले या डिक्रीजिंग इंटेंशन बोले, उनका मतलब एक ही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टाइगर पहले आता है, एनिमल बाद लास्ट में आता है, टाइगर पहले एनिमल बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टाइगर और एनिमल याद रखना है, बाकी उसमें वो दूसरा कुछ भी नाम दे सकता है, ठीक है। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। When each term in the series denotes a class having more member than the class denote to preceding term, मतलब कि पहले वाले टर्म से, पहला वाला यानी कि टाइगर से आपका जो आगे हमारा यहाँ पे मैमल आया है उसमें ज्यादा मेंबर रहेंगे एज कंपेयर टू टाइगर, करेक्ट है? करेक्ट है, टाइगर से ज्यादा मेंबर मैमल में रहेंगे। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया पहला वाला। दूसरा क्या है, व्हेन द क्लास साइज गेट लार्जर विथ ईच सक्सेसिव टर्म, जब आपका क्लास साइज ज्यादा बढ़ते जाता है, इसमें कम मेंबर है उसके बाद इसमें ज्यादा मेंबर, जैसे आप लोग इसको सिंपली समझिए, अगर हम लोग कहें कि क्लास नंबर, क्लास फर्स्ट, ठीक है, क्लास फर्स्ट में जितने बच्चे हैं, उसके बाद अगर हम कहें प्राइमरी क्लास, प्राइमरी क्लास कहेंगे तो क्या होगा, आपका पहली से पांचवी तक पूरा प्राइमरी में आता है, ठीक है। फिर अगर हम कहें स्कूल, स्कूल कहेंगे तो क्या होगा, आपका पूरा बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें मान लीजिए उस स्कूल में 8 तक के बच्चे हैं, तो फर्स्ट क्लास में जितने बच्चे होंगे उससे कहीं ज्यादा बच्चे आपके फर्स्ट से फिफ्थ यानी कि प्राइमरी क्लास में होंगे, और पूरे स्कूल में इससे भी ज्यादा बच्चे होंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आपका इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, सही होगा। और ये दोनों ऑप्शन किसके लिए है, व्हेन द ईच टर्म ऑफ द सीरीज डिनोट क्लास हैविंग लेस नंबर, मतलब ये क्या है आपका, किसमें आएगा, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में आएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग एक्सटेंशन या फिर इंक्रीजिंग इंटेंशन, है ना। उसके बाद व्हेन द साइज गेट स्मॉलर विथ ईच सक्सेसिव, ये भी आपका ये दोनों के लिए कह रहे हैं, तो ये यहाँ से आपको दो प्रश्न बन जाएंगे। इस बार आपका पूछ लिया इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, अगली बार पूछ लिया जाए शायद इंक्रीजिंग इंटेंशन का पूछ लिया जाए, तो आपको सी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग इंटेंशन के बारे में पूछा है तब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस तरह का भी प्रश्न आता है, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टर्म इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग इंटेंशन, ठीक है। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है, प्रीवियस में यही डिक्रीजिंग इंटेंशन के बारे में ही पढ़ा है। देखिए नाम से कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ये चीज थोड़ा याद करना पड़ेगा, या वहां पे डिक्रीजिंग इंटेंशन बोले या इंक्रीजिंग एक्सटेंशन बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। या वहां पे इंक्रीजिंग इंटेंशन बोले और डिक्रीजिंग एक्सटेंशन बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। डिक्रीजिंग इंटेंशन में क्या होता है, डिक्रीजिंग इंटेंशन में मतलब उसका क्या कहते हैं, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, ये याद कीजिए। Ma'am, 2 number. सेकंड, ऑप्शन नंबर 1,
बता सकते हैं। फिर वाइल्ड कैट को पहले क्यों किया है? अच्छा हाँ, ये डिक्रीज था, सॉरी मैम। डिक्रीजिंग इंटेंशन है ना, मतलब आपका सबसे पहले क्या आएगा? यस मैम। सबसे छोटा वाला सबसे पहले आएगा, सबसे पहले। ठीक है। तो हाँ, जिसमें वाइल्ड कैट जो है वो सबसे छोटा है। बिल्ली के समान बोलेंगे तो वाइल्ड कैट यानी कि एक तरह से बिलौटा हुआ, ठीक है। वाइल्ड कैट माने कि एक ही प्रजाति हुआ, और बिल्ली के समान कह रहे हैं मतलब कि ये किसके अंदर आ जाएगा? बिलौटा जो है वो किसके अंदर आ जाएगा? फेलाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? कशेरुक यानी कि वर्टिब्राई यानी ये वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। नहीं सॉरी, मैमल आएगा। फिर उसके बाद आपका ये आएगा वर्टिब्राइट, फिर उसके बाद एनिमल आएगा, ठीक है। तो आपको ये कुछ कुछ आपको ऐसे वर्ड समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आपको उसका सबसे छोटा पहले डिफाइन करना है और सबसे बड़ा डिफाइन करना है, फिर बीच में आपको आ जाएगा। देखिए बी और डी अगर आपने क्लियर कर लिया, बाकी के आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आपका आता है, अभी अभी भी आया था, इस रिसेंट में भी आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिक्रीजिंग एक्सटेंशन बोला है। डिक्रीजिंग एक्सटेंशन उसमें क्या होता है? सबसे बड़ा पहले आता है या सबसे छोटा पहले आता है? सबसे बड़ा पहले। तो सबसे बड़ा क्या है? एनिमल। तो एनिमल कौन से में है? डी वाले में, मतलब आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया यहाँ पे? मतलब वो ऑप्शन डिलीट हो गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। आपके थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन से आपको देखना है। अब आपको बीच वाला मत देखिए, लास्ट वाला देखिए, सी एंड बी, ठीक है। तो सी ऑप्शन में हमारा क्या है? फिलाइन। फिलाइन अभी हमने प्रीवियस वाले में ही देखा, उससे पहले उसके बाद क्या आता है? वाइल्ड कैट आता है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। फिर ये भी है कि वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, तो ई नंबर। हाँ, वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है? जिसमें वर्टिब्रा होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। कुछ कुछ एनिमल आपके ऐसे होंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं रहती, लेकिन वो एनिमल है, ठीक है, एनिमल के अंतर्गत आएंगे। लेकिन कुछ वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है? जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। तो वो आपके जैसे हम लोग फ्रॉग को भी तो एनिमल कहते हैं ना, फ्रॉग यानी मेंढक जो है, मछली है, ठीक है, मतलब फिश है, ये भी तो एक एनिमल में ही आता है ना। आपका जो स्नैक है, ठीक है, ये सब भी क्या आते हैं? एनिमल्स में ही आते हैं, लेकिन इनके वर्टिब्रा नहीं होता इनका, इनमें वो क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो वो उसके एनिमल के अंतर्गत आएंगे, ये समझ में आ रहा है? कुछ चीजें आपको बीच में नहीं समझ में आएंगी, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको वो सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। ये आपका रिसेंट ही आया था, सॉरी रिसेंट ही इसमें आया हुआ था ऐसा, जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कनोटेशन। कनोटेशन मतलब वही इंटेंशन एक्सटेंशन से ही समझिए, इंटेंशन होता है, ठीक है। डिक्रीजिंग इंटेंशन अभी मैंने आप लोग को बताया ना, कनोटेशन मतलब क्या है? इंटेंशन। डिनोटेशन मतलब क्या है? एक्सटेंशन। नाम से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को क्या रखना है? क्लियर रखिए। पहले ये जब ऐसा आपके पास प्रश्न आए डिक्रीजिंग, अब यहाँ पे कनोटेशन का मतलब क्या है? इंटेंशन। डिक्रीजिंग इंटेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? छोटा आएगा या बड़ा आएगा? ये डिफाइन कर लीजिए, सबसे पहले छोटा आएगा या सबसे पहले बड़ा आएगा? बताइए। पहले बड़ा आएगा। बड़ा आएगा। नहीं, छोटा आएगा, सॉरी, डिक्रीजिंग इंटेंशन है, छोटा आएगा। हाँ, सबसे पहले सबसे छोटा Void वाला आएगा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा वाला आएगा, ठीक है। तो अब इसी के yes, अनुसार आप इसको अरेंज करिए, किसमें सबसे छोटा पहले है और सबसे बड़ा बाद में है, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है number, तो पहले आप लोग ये पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए
कि कौन सा एग्जाम्पल है ये। टाइगर एनिमल याद रखिएगा, टाइगर पहले आएगा कि एनिमल, एनिमल पहले आएगा कि टाइगर, उसके बाद आप इसको अरेंज करेंगे। मैम थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर कैसे हुआ? वायलिन, वायलिन क्या होता है? एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका लिखा हुआ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में वायलिन के अलावा और भी तानपूरा वगैरह रहता है, आपका गिटार है, वो सब भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में ही आएगा, ठीक है। तो ये इससे बड़ा हो गया। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या है आपका? बहुत सारे हैं, आपका तबला है, हारमोनियम है, फ्लूट है, ठीक है, ऐसे कितने ही सारे हैं, ठीक है। तो वो सारे ये किसके अंदर आ गया? इससे बड़ा हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं तो ना, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब सिर्फ म्यूजिकल नहीं है, वो कैसा भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है। आपका जो बाकी अलग जगह में भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपको बोला जाए डिक्रीजिंग कनोटेशन, ठीक है, या डिक्रीजिंग इंटेंशन, या क्या कह सकता है? इंक्रीजिंग एक्सटेंशन या इंक्रीजिंग डिनोटेशन, ये चारों नाम आपके क्या है? एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। क्या क्या लिख लीजिए? डिक्रीजिंग कनोटेशन, इंक्रीजिंग डिनोटेशन, ठीक है। और क्या है आपका? डिक्रीजिंग इंटेंशन, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, ठीक है। ये चारों नाम आपके क्या है? एक ही है। इसमें क्या रहेगा? टाइगर पहले रहेगा, एनिमल बाद में रहेगा, ठीक है। लास्ट में एनिमल रहेगा, शुरू में टाइगर रहेगा, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर यहाँ पे आपको पूछ लिया जाता इंक्रीजिंग कनोटेशन, इंक्रीजिंग कनोटेशन पूछ लिया जाता तो इसी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? इसी में बताइए, अगर इंक्रीजिंग कनोटेशन पूछ लिया जाता तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं उसको? इंक्रीजिंग कनोटेशन कहेंगे या डिक्रीजिंग डिनोटेशन कहेंगे, ठीक है। या हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग, अरे इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंटेंशन, और या फिर डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, ये चारों नाम क्या है आपके? एक ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कनोटेशन क्या होता है? उसकी जो विशेषता है, उसमें जो छिपा हुआ अर्थ है उसको हम कनोटेशन कहते हैं। डिनोटेशन मतलब क्या होता है? उसका जो लिटरल मीनिंग होता है, उसका जो सही सही मतलब जो बोला जा रहा है वही मतलब। कनोटेशन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब अलग मतलब, ठीक है, जो कहा जा रहा है उससे अलग। अब देखिए जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप साइंटिस्ट हैं, ये तो साइंटिस्ट है, जैसे स्कूल में बोल दिया जाता है ना कि किसी को ये तो साइंटिस्ट है, मतलब वो साइंटिस्ट नहीं है, उसका दिमाग क्या है? थोड़ा क्रिएटिव है, ठीक है। तो वो उसका मतलब, उसमें जो सन्निहित जो अर्थ है उसको हम लोग कनोटेशन कहते हैं, उसका जो लिटरल मीनिंग होता है उसको हम डिनोटेशन कहते हैं। और ये चीज आप लोग याद रखिएगा, और यहाँ से प्रश्न आपका आता है, ठीक है। तो ये आपका